आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में कोरोना के 118 नए केस संक्रमितों की संख्या हुई है 12,186। राजस्थान में सुबह 10:30 बजे तक कोरोना के 118 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 3 लोगों की यहां मौत हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 12,186 हो गई है। वहीं अब तक कोरोना से 275 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं भारत में एक दिन में कोविड-19 के सर्वाधिक 1,458 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 3 लाख से ऊपर भारत के मामले चले गए हैं। भारत में कुल मामलों की संख्या 3,08,933 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 386 मौतें हुई, जो देश में अब 1,45,780 सक्रिय मामले हैं। 1,04,000 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 8,884 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई हिस्सों में लू और आंधी चलने की दी है चेतावनी। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई हिस्सों में आगामी 24 घंटों में लू और धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार शनिवार को अधिकतम तापमान चूरू में 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा जैसलमेर में यह तापमान 43.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बीकानेर में 42.4, कोटा में 41.8 और गंगानगर में 40.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं अजमेर में 40 डिग्री और जयपुर में 39.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। बाड़मेर में 39.2 डिग्री और जोधपुर में 37.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। विभाग ने पिछले 24 घंटों में राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा डूंगरपुर के धामावाला में 36 mm बारिश दर्ज की गई। बाड़मेर के चोटर में 38 mm बारिश हुई। इसके अलावा अजमेर, गंगानगर जिले में अनेक स्थानों पर बारिश हुई है। विभाग का कहना है कि रविवार को चूरू में लू चल सकती है, जबकि अलवर, अजमेर, बांसवाड़ा, बाराबूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, झालावाड़, जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, राजसमंद, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर और बाड़मेर जिलों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर में जोधपुर में धूल भरी आंधी आ सकती है। कांग्रेस महासचिव और राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने राज्य से राज्यसभा 2 सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों की जीत का विश्वास जताते हुए शनिवार को कहा कि पार्टी के पास इसके लिए बहुमत है। इन चुनावों के लिए इन दिनों जयपुर के पास एक होटल में रुके पांडे ने ट्वीट किया कि हमें राजस्थान से राज्यसभा चुनाव जीतने पर पूरा भरोसा है। हमारे पास पर्याप्त जनादेश है, निर्दलीय रणनीतियों का समर्थन है। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुमत के लिए जरूर संख्या से ज्यादा विधायक है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोटना उसका मुंह को उनको के प्रयासों में उनको मुंह की खानी पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्यसभा चुनाव में 3 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होगा। इसके लिए कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और रेजरांगी प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा ने शुरुआत में राजेंद्र गहलोत को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन पार्टी नामांकन के अंतिम दिन ओंकार सिंह रावत को दूसरे प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतार दिया। इन चुनावों के वजह कांग्रेस और उसके समर्थक विधायक जयपुर की एक निजी होटल रिसोर्ट में रुके हुए हैं। तमिलनाडु में 1989 नए कोरोना मरीज 42,000 के पार पहुंचा है आंकड़ा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,08,993 हो गई है। वहीं मरने वालों की संख्या यहाँ 8,884 हो गई। हालांकि अब तक 1,54,333 लोग ठीक हो चुकर घर वापस जा चुके हैं, जबकि 1,45,789 कोरोना मरीज का इलाज अभी जारी है। बीते 24 घंटों में रिकॉर्डेड 11,458 कोरोना नए केस आए थे, जबकि 386 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में 1989 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 42,267 तक पहुंच गया है। वहीं राज्य में 30 और लोगों की मौत हो जाने के साथ ही कोरोना के कारण 357 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में अब तक 23,409 कोरोना मरीजों का इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। कर्नाटक में कोरोना वायरस के 308 नए मरीज आए हैं। कर्नाटक में कोरोना वायरस के 308 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही अब राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,824 हो गई है। वहीं राज्य में 3 और लोगों की मौत के साथ कोरोना वाले से मरने वाले लोगों की संख्या 81 हो चुकी है। वहीं कर्नाटक में फिलहाल 3,092 एक्टिव केस है। वहीं गुरुग्राम में 98 कंटोनमेंट जोन है। हरियाणा के कंटोनमेंट जोन है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम के कुल 98 कंटोनमेंट जोन बनाए गए हैं। गुरुग्राम ब्लॉक में 94 और पटौदी में 2 और सोहना और फुलकानगर में 1 कंटोनमेंट जोन बने हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोविड-19 टेस्टिंग की कीमत में कमी है। महाराष्ट्र में कोविड-19 टेस्टिंग कीमत में कमी आ गई है। अब अस्पतालों में, सरकारी केंद्रों में थोक संग्रह की जगह निजी प्रयोगशालाओं में परीक्षण शुल्क 2200 रुपये और होम कंजक्शन की दर अब 2800 रुपये होगी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने ये जानकारी दी है।
वहीं दिल्ली के हालात पर गृह मंत्री कल सीएम केजरीवाल से करेंगे चर्चा। दिल्ली में कोरोना मामले में काफी तेजी से बढ़ रहे उन्हें मुद्दों पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बैठक बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और एलजी अनिल बैजल सहित गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी भी शामिल हो गए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्चस्तरीय बैठक लेने का फैसला किया है। वहीं दिल्ली में आईसीएमआर की गाइडलाइन के हिसाब से हो रही है टेस्टिंग और राजस्थान में कोरोना के 118 नए केस सामने आए हैं। राजस्थान में सुबह 10:30 बजे तक कोरोना के 118 नए केस सामने आए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,186 हो चुकी है। वहीं अब तक कोरोना से 175 लोगों की जान राजस्थान में जा चुकी है। थम नहीं रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का दौर, 7वें दिन भी महंगे हुए पेट्रोल और डीजल। एक सप्ते में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी थमने का नाम नहीं ले रही है। 7 दिनों में पेट्रोल 4 रुपये 86 पैसे और डीजल 3 रुपये 54 पैसा प्रति लीटर महंगा हुआ है। लेकिन तेल कंपनियों की दाम को दी जाने वाली प्रतिदिन समीक्षा में पेट्रोल डीजल के दामों में 50 से 65 पैसा प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा रही है। आज 7वें दिन में पेट्रोल 62 पैसा और डीजल 57 पैसा प्रति लीटर महंगा हुआ है। राजधानी जयपुर में पेट्रोल 81 रुपये और 97 पैसा, वही डीजल 74 रुपये और 30 पैसा प्रति लीटर हो गया। आपको बता दें कि रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से नई दरें लागू हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड की कीमत क्या है, इस आधार पर प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल और डीजल की रेट रोज तय करती है कंपनियां। कोरोना और लॉकडाउन के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा रोजगार का एक बड़ा सहारा बनकर लोगों के घर बैठे लाभ प्रदान कर रही है। जिले में शनिवार को 1 लाख से अधिक श्रमिक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत रोजगार प्रदान किया गया है। कोटा जिला में कोटा जिला कलेक्टर और जिला कार्यक्रम समन्वयक ओम कंसारा ने बताया कि 13 जून तक शनिवार को जिले में 1,86,000 श्रमिकों को नरेगा योजना के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया गया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा वर्तमान में कृषि क्षेत्रों में कामकाज का अभाव है। ऐसे में नरेगा योजना लोगों की जीविका उपार्जन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनी है। जिला परिषद कोटा के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष और अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक टीकम चंद बोहरा ने बताया कि पिछले वर्ष 13 जून को जिले में 86,078 श्रमिक नरेगा योजना में कार्यरत थे। विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत के सभी कार्मिकों को लगातार प्रयासों के बाद पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 14,000 अधिक श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। रविवार को इन राज्यों में भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट, रेड अलर्ट। देश में कई बड़े हिस्सों में मौसम का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कहीं प्री मानसून की बारिश हो रही है तो कहीं भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा और कोंकण क्षेत्र में 13 जून से बारिश का दौर शुरू होगा, जो 14 जून तक जारी रहेगा। इसी तरह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मेघालय और आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में हवा का कम दबाव क्षेत्र बना है, जिसके कारण इन राज्यों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर के साथ साथ उत्तराखंड में बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान के इससे सटे इलाकों में भी 13 जून से 14 जून के बीच गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। इस दौरान देश में सबसे ज्यादा बारिश महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुई। यहाँ बारिश का आंकड़ा 167 mm रहा है। वही 12 जून को मानसून ने अच्छी प्रगति पर ये मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा से आगे बढ़ गया है। तेलंगाना की कुछ हिस्सों में मानसून ने हिस्सों को कवर कर लिया है। विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में प्रगति करते हुए उड़ीसा के अधिकांश हिस्सों को पार कर लिया है। पश्चिम बंगाल में भी मानसून ने दस्तक दी है। कोलकाता में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। वही असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मानसून ने प्रगति की है। सिक्किम के सभी भागों में मानसून की फुहारें शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार 10 और 15 जून तक मानसून देश के मध्य और पूर्वी भागों में इलाकों में पहुंच जाता है। अब मुंबई को मानसून का इंतजार है। मन के अनुसार रांची और भागलपुर, दरभंगा सामान्य रूप समय पर यहाँ पर मानसून आ जाएगा। वहीं बिहार को पार करने के लिए 15 जून के बाद मानसून का इंतजार पूर्वी उत्तर प्रदेश में शुरू होगा। वहीं प्रयागराज, बनारस और बलिया, गोरखपुर और आजमगढ़, बहराइच, बस्ती और आसपास के क्षेत्रों में मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है। इस दौरान मध्य प्रदेश में दक्षिणी पूर्वी मानसून के आगमन का अनुमान है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे गर्म शहर राजस्थान का गंगानगर रहा है, जहां पर 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान इन दिनों बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में प्री मानसून की गतिविधियों के बावजूद हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और
अन्य राज्यों के शहरों में के तापमान बढ़ा है। इस बीच शनिवार को शाम दिल्ली एनसीआर और छत्तीसगढ़ हरियाणा के कुछ इलाकों में बारिश हुई। आपको बता दें कि बीते दिनों दिल्ली एनसीआर और कुछ इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की घटनाएं भी देखी गई है। इसकी वजह से कुछ नुकसान भी हुआ है। तूफानी हवाओं से कुछ जगहों पर झोपड़ी उड़ गई तो टीन छप्पर, और तो कुछ जगहों पर दूसरी जगह पर यहाँ पर तापमान में लगातार बढ़ोतरी भी है और तेज बारिश और आंधी के साथ इन इलाकों में नुकसान भी हुआ है।